बहुसंख्यक आबादी लगातार कम हो रही है। अल्पसंख्यकों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी देश में सबसे ज्यादा जिनकी जनसंख्या है वो कम हो रही है और अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब बहुसंख्यक अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। इसे हम नहीं कह रहे, इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये क्यों कहा गया। यूपी, जहां कई बार खबरें सामने आई कि गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसको लेकर मामला कोर्ट में गया। और जब कोर्ट में धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, अगर ये जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मांतरण कराने के आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वाकई ऐसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि अगर कोई कोर्ट ऐसा कह रहा है तो किसी आधार पर ही कह रहा होगा और ऐसा जरूर हुआ होगा। अब जरा इसकी पूरी कहानी को समझिएगा कि आखिर हुआ क्या था और फिर कोर्ट को यह सब क्यों कहना पड़ा। हमीरपुर के थाना मोहदा में एक व्यक्ति कैलाश पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता रामकली प्रजापति के भाई रामफल को कैलाश हमीरपुर से दिल्ली में सामाजिक समारोह और कल्याण समारोह में भाग लेने के लिए ले जाता है। एफआईआर के मुताबिक उस गांव के कई लोगों को समारोह में ले जाया गया और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। आरोप है कि ऐसी सभा आयोजित कर बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। कैलाश लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गांव से ले जा रहा था और इस काम के लिए उसे बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था। मामला ये था, हमीरपुर की रामकली प्रजापति ने याचिका दायर की थी कैलाश के खिलाफ कि वो हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित धर्मांतरण करवा रहे थे। इस पर उन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिसको रोहित रंजन अग्रवाल जी ने सुना और साफ साफ कहा है कि इस तरह का जो संविधान है हमारा, उसमें धारा 25 के तहत ये बताया जाता है कि आप अपने धर्म की छूट है प्रचार प्रसार की, धर्म में छूट है आपको उसके बारे में लोगों को बताने की, ना कि अपने धर्म के माध्यम से दूसरे धर्म का धर्मांतरण कराने की। इसका अगर इस तरह आप कार्य करते हैं तो धीरे धीरे देश में जो आज बहुसंख्यक समाज कहा जा रहा है वह कहीं कहीं अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने की स्थिति में आ जा रहा है। धार्मिक आयोजन जो होते हैं वो धारा 25 के संविधान के 25 के तहत आप धार्मिक आयोजन की छूट दी गई है प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक आयोजन की छूट दी गई है लोगों को अपनी बातें बताने के लिए, ना कि धार्मिक आयोजन के माध्यम से आप दूसरे धर्म के लोगों को धर्मांतरण करा के उनको कहीं न कहीं हिंदू से ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे धर्मांतरण का खेल बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसका सबूत खुद कोर्ट दे रहा है। आपको 2020 का वो वक्त भी याद होगा, अगर नहीं तो वो वक्त हम आपको याद दिला देते हैं जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 बड़े ईसाई मिशनरी संगठनों को विदेशी अनुदान विनियम अधिनियम के तहत मिली चंदा लेने की अनुमति रद्द कर दी थी। यानी बाहर से आप चंदा नहीं ले सकते। इनमें से ज्यादातर संगठन झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तर पूर्व के राज्यों में सक्रिय थे और विदेशी चंदे का दुरुपयोग धर्मांतरण कराने के लिए कर रहे थे, जिसके बाद ये खेल अभी तक रुका नहीं है। ये सही है कि भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें अपने पंथ के प्रचार का भी अधिकार शामिल है, लेकिन हर अधिकार की तरह इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। ये जानना भी जरूरी है कि यह अधिकार किन परिस्थितियों में दिया गया है, जिसके लिए हमने इतिहास के पन्नों को पलटा तो पता चला कि महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन के दौरान ईसाई मिशनरियों के कामों से थोड़े खफा थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि किस प्रकार राजकोट में उनके स्कूल के बाहर एक मिशनरी हिंदू देवी देवताओं के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता था। गांधी जी जीवन भर ईसाई मिशनरियों की ओर से सेवा कार्यों के नाम पर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन के विरुद्ध रहे। जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो ईसाई मिशनरी लॉबी ने प्रश्न उठाया कि स्वतंत्र भारत में क्या उन्हें धर्म परिवर्तन करते रहने दिया जाएगा, तो गांधी जी ने इसका जवाब ना में दिया। उनके मुताबिक लोभ लालच के बल पर धर्म परिवर्तन करना घोर अनैतिक है, यानी गलत है। इस पर मिशनरी लॉबी ने बहुत हंगामा किया था। आजादी के वक्त की बात आपको बता रहे हैं। आजादी के समय भारत बेहद गरीब देश था
और वित्तीय सहायता के लिए ईसाई देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर था। इसलिए भारत को मिशनरियों के आगे झुकना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप संविधान में अपने पंथ के प्रचार का अधिकार कुछ पाबंदियों के साथ दिया गया, लेकिन एक के बाद एक सरकार मिशनरी लॉबी के सामने मजबूर होती गई। धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसे का इस्तेमाल तो आजादी से पहले भी होता था, लेकिन आजादी के बाद और भी बहुत तरह के प्रयोग किए जाने लगे। मिशनरियों ने अपने अनुभव से पाया कि भारतीय धर्म के लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं से भावनात्मक तौर पर इतने गहरे जुड़े होते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में करोड़ों की संख्या में धर्म परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहा है। इस कठिनाई से पार पाने के लिए नए हथकंडों का प्रयोग शुरू किया गया, जैसे मदर मैरी की गोद में ईसा मसीह की जगह गणेश या कृष्ण को चित्रांकित कर ईसाईयत का प्रचार शुरू किया गया, ताकि लोगों को लगे कि वो तो हिंदू धर्म के ही किसी संप्रदाय की सभा में जा रहे हैं। ईसाई मिशनरियों को आप भगवा वस्त्र पहनकर हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर तिरुपति बालाजी तक धर्म प्रचार करते पा सकते हैं। यही हाल पंजाब से लेकर यूपी और कई राज्यों में देखने को मिला है। यानी ये कहा जा सकता है कि देश में इस धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए कई कदम उठाने होंगे, जैसे धार्मिक सभाएं करने से पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी देना बेहद जरूरी होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वहां धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा। ऐसी जगहों पर निगाहें भी रखी जानी चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन रहा है, जिससे आने वाले समय में पार हो पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे को उठाना बेहद जरूरी है। और जब एक कोर्ट ऐसी बातों को कह दे तो आप समझ सकते हैं कि देश में धर्मांतरण का मुद्दा कैसे पैर फैला रहा है और ये खेल किस तरीके से देश में जारी है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।